हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे संधि। पहले जान लेते हैं संधि क्या होती है। तो दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार संधि कहलाता है। संधि मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। नंबर एक होता है स्वर संधि, और दूसरी होती है व्यंजन संधि, तीसरी संधि होती है हमारी विसर्ग संधि। जो हम अन्य रूप पढ़ते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, आदि संधि, ये हमारे स्वर संधि के ही भेद होते हैं। तो स्वर संधि का पहला भेद होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरी होती है वृद्धि संधि, और चौथी यड़ संधि, और पांचवी होती है आयादी संधि। तो अब बच्चों हम इसके बारे में सीखेंगे, दीर्घ संधि और गुण संधि, वृद्धि संधि, आयादी संधि। इसको ट्रिकी बेस से सीखेंगे कि इसके ट्रिक से हम कैसे जानते हैं कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी संधि यहाँ पर किस हिसाब से कौन सी संधि हुई है। तो गैस इस चीज़ को हम आगे बताएंगे, आपको ट्रिकी बेस से बताएंगे। और इसको जो है अभी हम आगे बता रहे हैं। इसको दीर्घ संधि हम पहले बताएंगे, पहले हम सीखेंगे अब दीर्घ संधि। तो बच्चों अब हम जानेंगे दीर्घ संधि क्या होती है। तो ट्रिक से हम आपको बताएंगे कि मात्रा, तीन मात्राएं हमें याद रखनी है जिससे हमें पता चलेगा। तो ये हमारी ट्रिक रहेगी, ये हमारी ट्रिक है। बड़ा आ की मात्रा, यहाँ लिख लेते हैं, सॉरी, बड़ा आ, तो ये बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा। जहाँ भी हमें ये किसी भी शब्द के बीच में नजर आ जाए वो तो हमें मालूम पड़ जाएगा यहाँ पर हमारा बड़े आ की मात्रा होगी। तो इसका सूत्र जानते ही हैं हम सभी लोग, छोटा आ और छोटा आ मिलाकर के बड़ा आ बनता है, या बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलकर के हमारा बड़ा आ होता है, और बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलकर भी हमारा बड़ा आ हो जाता है। तो जहाँ भी हमको दीर्घ मात्रा नजर आ जाए, बड़े आ की मात्रा हो या फिर बड़ी ई की मात्रा हो या ये दीर्घ ऊ की मात्रा हो, जहाँ भी ये तीन मात्राएं बच्चों नजर आ जाए वहाँ पर हम आंखें बंद करके जान सकते हैं कि ये हमारी दीर्घ संधि है। तो गैस जैसे कि एग्जाम्पल में हम बताएंगे रसायन। एग्जाम्पल में ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले एग्जाम्पल हैं, इनको आप याद कर लें। रसायन, तो रसायन में आप जानते हैं यहाँ पर देखो दीर्घ बड़े आ की मात्रा मिल रही है हमको, तो ये हो जाएगा रस प्लस आयन। तो रस प्लस आयन बराबर हो जाता है रसायन। वैसे ही आप दूसरा एक और फॉर्मूला, एक और हम देख लेंगे यहाँ पर, जैसे कि और भी कई एग्जाम्पल हैं, तो एग्जाम्पल हम और भी देखेंगे। जैसे पराधीन, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे पराधीन, पराधीन। तो यहाँ भी हमको दीर्घ मात्रा नजर आ रही है, तो पर प्लस आधीन, पर प्लस आधीन बराबर हो जाएगा पराधीन। ऐसे ही पर प्लस, सॉरी, अधीन रहेगा, अधीन, यहाँ पर आ नहीं रहेगा, अधीन, पर प्लस अधीन बराबर हो जाएगा पराधीन। इसी तरीके से हम और भी, अब हम बड़ी ई की मात्रा के बारे में आप देखेंगे, हम दीर्घ ई की मात्रा के बारे में। तो हम बताएंगे बच्चों ह्रस्व ई प्लस, ये भी इधर भी छोटी छोटी मिलाकर के हो जाती है हमारी दीर्घ ई बन जाती है, या दीर्घ ई प्लस ह्रस्व ई को लेते हैं तो भी हमारी दीर्घ ई हो जाती है, और दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई लेंगे तो भी हमारी दीर्घ ई ही आएगी। या इस तरीके से हम इधर दीर्घ कर दें उधर दीर्घ कर दें तो मतलब हमारी दीर्घ ई हो जाएगी। जहाँ भी हमको बड़ी की मात्रा नजर आ जाएगी तो वहाँ भी हमारा बच्चों दीर्घ ई, तो ये हमारा दीर्घ संधि होगी। तो इसमें जो है बहुत अधिक पूछे जाने वाले, जैसे नदी स्वर, एग्जाम्पल है नदी स्वर। तो नदी स्वर का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये हमारा बच्चों हो जाएगा नदी प्लस ईश्वर। क्या हो जाएगा? नदी। तो यहाँ देखिए बच्चों दीर्घ यहाँ पर हो जाएगा नदी प्लस ईश्वर हो जाएगा, बराबर हो गया नदी प्लस ईश्वर। तो हो गया हमारा नदीश्वर। तो यहाँ देखते हैं दीर्घ यहाँ भी है, दीर्घ यहाँ भी है, तो दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई दोनों तरफ हमें मिल रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारी दीर्घ संधि हो रही है।
इसी प्रकार से प्रकार हम जानते हैं कपीस, कपीस। तो यहाँ भी हम देखो दीदी मिल जाएगी हमको, तो यहाँ हम कर लेंगे कपी प्लस ईस बराबर हो जाएगा कपीस। तो यहाँ भी हमारी यहाँ हमको रस्सी मिल जाएगी और दीर्घ मिल जाएगी, तो यहाँ पर हमको ई प्लस दीर्घ हो गई। तो ये यहाँ भी हमारा कौन सा संधि हो रहा है, दीर्घ संधि हो रहा है। इसी तरीके से अब हम लास्ट की बड़े ऊ की मात्रा के बारे में भी जाने। तो बच्चों अब हम देखेंगे बड़े ऊ की मात्रा से सीखेंगे दीर्घ संधि। तो यहाँ देखते हैं ह्रस्व ऊ यहाँ भी है, ह्रस्व ऊ यहाँ भी है, तो ये हमारा दीर्घ ऊ बन जाता है और दीर्घ ऊ प्लस ह्रस्व ऊ मिलाकर भी दीर्घ ऊ हो जाएगा। और दीर्घ जब दोनों मिलते हैं तब भी हमारा दीर्घ ऊ ही बनता है। तो इसमें बहुत अधिक पूछे जाने वाली कुछ संज्ञा जैसे कि भानुदय, तो यहाँ पर भानुदय लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमारा दीर्घ मात्रा होती है, ये जब हम इसको संधि करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, और यहाँ पर संधि विच्छेद होते हैं, और जब विसर्ग के साथ समास के साथ होते हैं तो वहाँ पर हम विग्रह बोला करते हैं। तो इन दोनों का भी बहुत ध्यान रखना होता है। तो ये हो जाएगा भानु प्लस उदय। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि दोनों तरफ हमारे ऐसे शब्द मिलने चाहिए जिनका कुछ पूर्णतः अर्थ दे रहे हो, ये भी नहीं कि मतलब जहाँ से मर्जी है वहाँ से बोल दिया तब भी नहीं। तो यहाँ हमें कैपिटल ऊ नजर आ रहा है, दीर्घ ऊ की मात्रा नजर आ रही है, तो हमें अपने आप में पता चल जाएगा कि जहाँ भी हमें दीर्घ ऊ की मात्रा मिल जाएगी। तो दोनों तरफ हमारा ये वाला फॉर्मूला लगा है, ह्रस्व और ह्रस्व दोनों तरफ हमको छोटा ऊ और छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ बन जाता है। तो यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा दी गई थी। और इधर देखते हैं एक और सबसे ज़्यादा पूछने वाला जो है विभूर, तो एक ये सबसे अधिक ऐसे शब्द पूछे जाते हैं जिससे हम जो है नहीं जान पाते हैं। तो इसका हो जाएगा विभु, विभु प्लस ऊर्ध्व, ऊर्ध्व हो जाएगा। तो यहाँ भी हमें छोटा ऊ और यहाँ बड़ा ऊ मिलकर के हमारा जो है दीर्घ संधि बन रही है। और सबसे अधिक पूछे जाने वाला है बदऊर्जा। क्या पूछा जाता है, ये हाई स्कूल में बहुत अधिक पूछे जाने वाले एग्जाम्पल हैं जो हम आपको बता रहे हैं। बदऊर्जा, तो बधु यहाँ हमारा हो जाएगा बधु, क्या हो जाएगा, अब यहाँ बधु है तो बधु ही रहेगा। यहाँ छोटा बधु मीन्स होता है दुल्हन, बधु प्लस ऊर्जा बराबर हो जाएगा बदऊर्जा। अब यहाँ भी हमको दीर्घ मिल रहा है, यहाँ भी दीर्घ मिल रहा है, तो बराबर दीर्घ ऊ बनेगा। तो हेलो गाइस, तो सभी लोगों ने यहाँ पर हमारा सीखा आज दीर्घ संधि।